एक चीज समझिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या है सिर्फ लेक्चर को मानते हैं कि पढ़ाई है। नहीं भाई, लेक्चर प्लस डीपीपी या फिर कोई भी एक्स्ट्रा असाइनमेंट जो दिया जाएगा ना, वो सब चीज आपको करना है बेटा, है ना, सब चीज करना है। फायदा होता है, फायदा होता है ना। चलिए, अगर फायदा होता है तो फिर इसी में मेरा सुकून है, ठीक है ना, फिर इसी में मेरा सुकून है। यस। हाँ यार, तुम लोग देखोगे तो ही बनाने में मुझे मजा आएगा, है ना। अगर तुम लोग देखोगे ही नहीं तो फिर मैं किसके लिए बना रहा हूं, ठीक है ना। यस। ग्रेट गाइस, ग्रेट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। मॉड्यूल्स मैंने पहले ही बतला चुका हूं, बार बार बच्चे पूछते हैं यार एक ही बात को मैं कितनी बार कितनी दफे रिपीट करूं, लेकिन चलिए आप लोग का प्यार इतना है तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। मॉड्यूल्स में जैसे पहले जो पीडब्ल्यू में हमारे जो सीक्वेंस चलता था, सीक्वेंस मतलब जो ऑर्डर फॉलो करते थे, उसमें पहले बेसिक मैथ आता था फिर सेट आता है। तो मुझे ये मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं इस संदर्भ में कि कुछ क्वेश्चंस हो सकता है बेसिक मैथ से रिलेटेड हो, फिर वो आपसे नहीं होंगे तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है ना, बस इतना है। अभी तो मैं पूरी तरह कोशिश क्या कर रहा हूं कि पूरी तरीके से आपको बिल्कुल वो दो जो सिर्फ और सिर्फ सेट से रिलेटेड चीजें हों, समझ में आएगा। क्योंकि मैं थोड़ी आगे वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए दूंगा तो फिर देने के लिए तो मैं भी बहुत कठिन सवाल बना दूं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आपने वो पढ़ा ही नहीं तो आपके लिए तो कठिन ही होगा, ठीक है। तो पॉइंट बस इतना रहता है कि पढ़ाने के बाद जब वो सवालों को आप करते हो तो जाके ज्यादा मजा आता है ना। जब मैंने पढ़ाया ही नहीं है तो उस तरह की चीजें अपन अभी करोगे मॉड्यूल वगैरह से तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो अभी हमारा फोकस कैसे होना चाहिए, हाउ शुड बी प्रोग्रेस अहेड, है ना। सवाल ये कि सर हम अभी क्या प्रोग्रेस करें, तो फिर वही है कि क्लास नोट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, डीपीपीज अच्छे से रिवाइज कीजिए, बेसिक मैथ्स को कंप्लीट होने तक अपने आप को रोक के रखें, संभाल के रखें, ठीक है। और जैसे ही बेसिक मैथ्स हो तो सबसे पहले आप बेसिक मैथ्स को निपटाइए मॉड्यूल में, और फिर साथ ही साथ आप सेट वाले क्वेश्चन भी धीरे 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 लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अपन को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है भैया। मेरे ख्याल से लेक्चर 7 प्रोवाइडेड है सेट के लिए, है ना, जो हमें ऑफिशियली प्रोवाइडेड है, 7 लेक्चर प्रोवाइडेड है। आज लेक्चर नंबर 6 है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि लेक्चर नंबर 7 में हमारा सेट फिनिश हो जाएगा और लेक्चर नंबर 8 यानी कि इसी वीक से हमारा कहीं ना कहीं बेसिक मैथ शुरू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, डीपीपी कॉपी बिल्कुल अलग रखिएगा, क्लास नोट्स की कॉपी बिल्कुल अलग रखिएगा। मॉड्यूल नहीं है, कोई बात की कोई टेंशन की बात नहीं है। जो डीपीपीस वगैरह दिए जा रहे हैं उसमें और बढ़ोतरी होगी जैसे जैसे हम टॉपिक्स को आगे लेकर जाएंगे, तो आप उससे पूरी तरीके से काम कर सकते हो, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल बर्डन है तो आप जरूरी नहीं है कि उसको खरीदें, है ना। जिन जिन का बर्थडे है आज सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, लव यू ऑल। ठीक है। रेफरेंस बुक अभी आप में थोड़ा सा समय रहता है तो आपको लगता है कि समय मिलेगा, ठीक है। अगर लगता है कि 4-5 महीने या 2-3 महीने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो, है ना, जैसे 2-3 महीने जब हम पढ़ चुके होंगे, ठीक है, तो हमारे पास एनफ कंटेंट हो जाएगा और उस टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं रहेगा। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को, है ना, मैं एक्चुअली यहाँ पे तो पहला साल है मेरा, है ना, ऑब्वियस सी बात है ना। ऐसा नहीं कि मैंने ऑनलाइन पहले नहीं पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है, लेकिन आप लोग की मतलब बहुत मतलब बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑफ कोर्स पीडब्ल्यू, तो इसलिए वहां के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करने में हो सकता है थोड़ा समय लग रहा हो, कंटेंट वाइज नहीं, नॉर्मली इस तरीके से। बाकी मैंने पढ़ाया तो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी पढ़ाया है ना। मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे बुक खरीद लेते हैं और बुक खरीदने के बाद वो कुछ नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो पाता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो टीचर मटेरियल दे रहा है, अगर बच्चा उसी को अच्छी तरीके से कर रहा है, उसी का रिवीजन कर रहा है, उसी पे काम कर रहा है, तो उसके पास टाइम ही नहीं बचता है बाकी कोई चीज करने के, है ना, बाकी कोई भी चीज करने के लिए उसके पास टाइम नहीं बचता है। तो वो अमूमन क्या होगा कि वो बुक खरीदेगा, बुक खरीदने के बाद क्या करता है बच्चा, तो थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस कर लेता है कुछ टॉपिक्स के, और फिर उसके बाद वो वैसे ही पड़ा रहता है ना कहीं किसी कोने में, है ना, वो तुम्हारी राह तकता रहता है कि यार मुझे भी तो एक बार देख लो, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, इस चीज को आप थोड़ा समझिएगा, ठीक है। चले आगे बढ़े, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हर टीचर अपने बच्चों के सिलेक्शन के लिए पूरी तरीके से मेहनत करता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी टीचर हो, है ना, पूरी मेहनत से पूरी ईमानदारी से काम करता है। अब आप अगर उन टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप तो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, है ना, तो जो भी टीचर से जो पढ़ रहा है अगर वो अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि पढ़ना तो अल्टीमेटली बच्चों को ही पड़ता है। गाइडेंस वगैरह सारी चीजें सब टीचर अपने हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं ना। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हर एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए तो अच्छा करने की पूरी कोशिश करता ही है ना, है ना।
तो वैसा ही है, और बच्चा भी माँ बाप को प्राउड करने के लिए पूरी मेहनत करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी बच्चे थोड़े इमेच्योर होते हैं, थोड़ा समय लगता है, बट हाँ जिस दिन समझ आ जाती है फिर उसके बाद से वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, ठीक है। तो मैं तो चाहता हूं कि जल्दी जल्दी हमारे सारे बच्चे जो है मेच्योर हो जाएं, है ना, 10th वाली गतिविधियां छोड़कर 11th वाली चीज में आ जाएं और खूब मेहनत करें, खूब अपने साथ काम करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो मैं बहुत सारी चीजें तो नहीं बोल पाऊंगा, है ना भाई, अगर मैं सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात कर सकता हूं, बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। हाँ जैसे एक सवाल है, कैन वी डू एनसीईआरटी, बिल्कुल आप एनसीईआरटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जो जो चैप्टर होता जाता है उसका एनसीईआरटी आप कर सकते हैं, है ना। कुछ स्पेसिफिक तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आई डोंट नो कि व्हाट आई हैव टू से अबाउट दैट, तो मुझे ज्यादा उसके बारे में बच्चों पता नहीं है, ठीक है। ओके चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। आज का सफर शुरू करते हैं।